हाय, वेलकम टू लर्न विद सलाह। आज के इस वीडियो में जो है हम एक्सेस के अंदर कुछ फंक्शन पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फॉर्म के अंदर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस चीज़ से हम फॉर्म बनाएंगे और फिर उसके अंदर फंक्शन। तो फंक्शन को जो है मैंने ऑलरेडी उसका जनरल सिंटैक्स भी लिखा है, इसके अलावा जो यूज़ भी लिखा है कि कैसे यूज़ करते हैं और कंडीशंस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इस टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहले एम्प्लॉई आईडी है, फिर नेम है, फिर डिपार्टमेंट है और लास्ट में हमारे पास सैलरीज है। तो आज जो हम फंक्शन करने वाले हैं वो सारे जो है न्यूमेरिक फंक्शन है। तो इट्स मीन कि हम सैलरी पे अप्लाई करेंगे या आप लोगों की एम्प्लॉय आईडी के ऊपर आएगी, तो इट्स मीन कि ये न्यूमेरिक फंक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फॉर्म बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है, क्रिएट के अंदर जा रहा हूँ। क्रिएट के अंदर जाने के बाद मैं फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने फॉर्म पे क्लिक किया तो ये बन चुका है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। नेम मैं इसको दे रहा हूँ फॉर्म 1 और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये फॉर्म 1 आ चुका है। इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इसकी डिज़ाइन व्यू के अंदर जा रहा हूँ और डिज़ाइन के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक टाइटल दे रहा हूँ, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन के नाम से। और ये मैंने देने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर जो है इसकी जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेता हूँ। डिक्रीज़ करने के बाद ये जो है टाइटल, इसका भी साइज़ मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ। और यहाँ पर होम के अंदर आके इसकी थोड़ी सी मैं जो है कलर्स वगैरह और थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और सेंटर में कर देता हूँ। फॉर्म का जो साइज़ है ये भी थोड़ा सा मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, नीचे की तरफ से इंक्रीज़ करूँगा जहाँ पर हम फंक्शन या फार्मूले लगाएंगे। इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस साइड पे कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँ फॉर्म व्यू के अंदर तो ये रन हो चुका है। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब हम आते हैं वर्ड फाइल के अंदर, जिसके अंदर मैंने फार्मूले और फंक्शन लगाए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फंक्शन जो है बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास एक्सेस के अंदर है, जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होता है। तो उसकी रूल्स क्या है? एवरी फंक्शन मस्ट बी स्टार्ट विद इक्वल। हर फंक्शन के से पहले हम इक्वल लगाएंगे, उसकी रूल है हर फंक्शन के लिए। राइट द नेम ऑफ फंक्शन विच यू वांट टू यूज़। उस फंक्शन का नेम लिखेंगे जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे फंक्शन नेम के बाद, और जब भी कॉलम नेम आएगा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद करेंगे। ये 4 रूल है। मतलब इक्वल से स्टार्ट होगा, फिर फंक्शन का नेम होगा, फिर उसके बाद पेरेंथेसिस ब्रैकेट होगा और फिर उसके बाद कॉलम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। जो फंक्शन आज हम अप्लाई करने वाले इस सब को जो है हम कहते हैं न्यूमेरिक फंक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई होंगे। सही है। सो दोज फंक्शन विच आर अप्लाई ओनली ऑन नंबर्स इसका न्यूमेरिक फंक्शन। सम है, मैक्स है, मैन है, काउंट है, एवरेज है, सम एफ है। एक्सेल के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पर सम एफ हम आई एफ से लिखते हैं, यहाँ पर डबल आई एफ है। काउंट एफ भी उसी तरह है और इसी तरह मैक्स एफ है और मैन एफ है। सही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सम के अंदर ये क्या करेगा, पूरे रेंज को सम करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। मेन जो है मिनिमम वैल्यू, काउंट जो है ये काउंट करेगा नंबर्स को, और नंबर ऑफ एंट्री को एवरेज निकालेगा। सम एफ जो है सम करेगा बट कंडीशन के हिसाब से। काउंट एफ जो है ये काउंट करेगा कंडीशन के साथ, और मैक्स जो है मैक्स एफ जो है कंडीशन के साथ जो है मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करेगा। और लास्ट हमारे पास है मिनिमम, जो कि आप लोगों का मिनिमम फाइंड आउट करेगा विद कंडीशन। तो इसकी मैंने सबसे पहले जनरल सिंटैक्स लिखी है और फिर उसका यूज लिखा। अब सम देखें, इक्वल सम इक्वल एवरी फंक्शन मस्ट बी स्टार्ट विद इक्वल, फिर फंक्शन का नेम सम है और फिर कॉलम नेम हमने स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये फंक्शन के लिए ब्रैकेट है जो कि यहाँ पर आप लोगों को नजर, और ये जो स्क्वायर्स वाले हैं ये आप लोगों के जो है कॉलम के लिए है। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूँ तो इस एग्जांपल के अंदर देखिए इक्वल सम और सैलरी, ये सैलरी को सम करेगा। अगर हम काउंट पे आते हैं तो काउंट भी उसी तरह इक्वल काउंट और कॉलम का नेम, ये उसका जनरल सिंटैक्स है। एग्जांपल उसकी क्या है, इक्वल काउंट और एम्प्लॉय आईडी नॉट सैलरी। सैलरी को काउंट नहीं करना, हमने एम्प्लॉय को काउंट करना है। सही है। तो ये भी नंबर पे हम लगा रहे हैं। उसके साथ हमारे पास मैक्स है, सो इक्वल मैक्स और कॉलम नेम इक्वल मैक्स सैलरी, ये सैलरी में से मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा। फिर हमारे पास मेन है, मेन फंक्शन के अंदर इक्वल मेन और कॉलम नेम, तो इक्वल मेन और सैलरी। सही है। कॉलम नेम की जगह हमने सैलरी लिखी और मेन की जो ये ब्रैकेट है ये हमने लगा दी। फिर हमारे पास एवरेज है, इक्वल एवरेज और फिर कॉलम नेम, और यहाँ पर जो है हमने एग्जांपल लिया इक्वल AAVG, ये हम सिंपल लिखेंगे और सैलरी की एवरेज निकालेंगे। अब आते हैं काउंट एफ की तरफ। तो काउंट एफ कैसे लगाते हैं, इक्वल लगाएंगे,
फिर काउंट लगाएंगे, फिर काउंट का अपना ब्रैकेट आएगा ये वाला, फिर जो है हम डबल आई एफ लगाएंगे मतलब एफ, और फिर एफ का अपना ब्रैकेट आएगा, फिर कॉलम, तो कॉलम को हम इंक्लोज करेंगे विद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इक्वल लगाएंगे और फिर कंडीशन, तो ये काउंट करेगा। कैसे? लेट्स से मैं कह रहा हूँ काउंट एफ डिपार्टमेंट हेल्थ, सही है। आप सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉय को काउंट करें जिसका डिपार्टमेंट जो है हेल्थ है, तो ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा सिर्फ उस डिपार्टमेंट वालों को जिसका डिपार्टमेंट हेल्थ है। इसी तरह सम है, तो सम के अंदर हमारे पास एक रेंज ज़्यादा हो जाती है, इक्वल सम, और फिर ये उसका अपना ब्रैकेट है, फिर एफ लगाएंगे, फिर कॉलम नेम लगाएंगे, फिर कंडीशंस लगाएंगे, और फिर कहाँ से वो चीज़ आपने सम करना है। जिस तरह लेट से मैं कह रहा हूँ कि सम एफ और फिर डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट या उन एम्प्लॉय का जो है सैलरी सम करे जिसका जो है डिपार्टमेंट क्या हो, हेल्थ हो। तो यहाँ पर मैंने उसको कहा कि सैलरी को आप सम करें इफ द डिपार्टमेंट इज हेल्थ, और बाकी जो है हमने वही चीज़ें लगाई है, एफ के लिए अलग ब्रैकेट है, सम के लिए अलग ब्रैकेट है, और इसके अलावा जो है कॉलम के लिए अलग ब्रैकेट है। सेम केस आप लोग के पास जो है जिस तरह काउंट हमने पढ़ा उसी तरह मैक्स भी है, इक्वल मैक्स, और मैक्स के अंदर हम क्या करेंगे, डबल आई एफ, फिर कॉलम और फिर कंडीशन। लेट से मैं कह रहा हूँ इक्वल मैक्स और डबल आई एफ एफ डिपार्टमेंट एज हेल्थ, उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। इसी तरह मिनिमम भी है, इफ डिपार्टमेंट इज हेल्थ, तो उसके अंदर मिनिमम वैल्यू फाइंड करे तो इक्वल मेन मैंने लगाया डबल आई एफ, और डिपार्टमेंट चूंकि हमारे पास कॉलम है तो उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद किया है, और हेल्थ। और लास्ट में आप लोगों ने ये बात अपने दिमाग में रखना है, यहाँ पर हर जगह मैंने 2 ब्रैकेट्स लगाए, क्यों? क्योंकि ये एक मैक्स का ब्रैकेट है और दूसरा जो है एफ का ब्रैकेट है। अच्छा, तो मैं अब फॉर्म के अंदर आ रहा हूँ और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं कि फंक्शन को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करें। तो मैं फॉर्म कंपोनेंट के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद जो है इसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस लगाएंगे। फंक्शन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया, फिर मैं यहाँ पर एक जो है टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, बल्कि थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूँ, ये मैं एरो की से कर रहा हूँ। और ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसको मैं ये कॉर्नर से पकड़ के इसको ऊपर लेके जाऊंगा, और ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पर मैं काउंट का फार्मूला लगाऊंगा जिसके थ्रू मैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड आउट करूंगा, टोटल EMP एम्प्लॉय। अब इसको हम थोड़ा सा कलर्स वगैरह देते हैं। तो होम के अंदर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और इसको सेंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है हम जाते वर्ड के अंदर, यहाँ पर जो है मैंने फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्वल काउंट एम्प्लॉय आईडी, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इधर आ रहा हूँ और इसको इधर पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं रन करूँगा सो ये 11 एम्प्लॉय आ चुके हैं। अगर हम टेबल के अंदर जाए और उसको ओपन करें तो ये 11 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिकॉर्ड इसके अंदर आ चुके हैं। सही है। अगर मैं न्यू करूंगा तो पे ऑटोमेटिकली वो आएगा, वो भी हम देखेंगे। अब डिज़ाइन के अंदर मैं आता हूं और सेम चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूं। कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर रहा हूं और यहाँ पर मैं लिखता हूं टोटल सैलरी, मतलब हमारा टोटल एक्सपेंस, हम कहते हैं टोटल एक्सपेंस कितना आएगा। सही है। तो ये हम सम के थ्रू लगाएंगे, तो इक्वल सम और सैलरी। सही है। तो ये सिंपल है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ, इक्वल सम और सैलरी। सम को सैलरी को मैं सम कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिक फंक्शन है। और जैसे ही मैं जाऊँगा फॉर्म व्यू के अंदर तो ये इतना आ चुका है, 4,40,000 रुपये हमारे पास इस प्रोजेक्ट पे आए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद जो है मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्सपेंड हो गया। अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर रहा हूँ एक और बार। अब इस बार जो है मैं मैक्सिमम सैलरी किसकी है, या मैक्सिमम हम किसको दे रहे हैं, तो मैक्स सैलरी। अब मैक्स सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन हमने लगाया है मैक्स सैलरी, देखिए इक्वल मैक्स, और मैक्स का अपना जो है यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया ब्रैकेट, और सैलरी पे हम लगा रहे हैं सैलरी कॉलम, तो कॉलम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ और ये आप लोग का मैक्स आ चुका है। अब इसी को हम सेलेक्ट करके
कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर जो है हम मेन लगाते हैं। तो मिनिमम सैलरी किसकी है, तो यहाँ पर जो है मैक्स की जगह ओनली हम क्या करेंगे, मेन लगा देंगे। तो MIN मेन, और लास्ट वन हम एवरेज सैलरी, ताकि सब सैलरी का एवरेज निकले कि एवरेज सैलरी हमारी कितनी है। तो Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर जो है मैं एवरेज सैलरी कर रहा हूँ AVG, और यहाँ पर मेन की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है AVG कर रहा हूँ। और अब इसको मैं रन करूँगा, तो रन करने के बाद सारी चीज़ें आ चुकी है। देखिए हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल खर्चा कितना आया है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, और एवरेज सैलरी 40,000 है। अब मैं अगर ओपन के अंदर आता हूँ, ओपन के अंदर आने के बाद टेबल को ओपन करता हूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी जो है 50,000 है। अगर इसको मैं 55 कर दूँ तो, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये 30 है तो इसको मैं 25 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके अपडेट होगी। तो मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद डिज़ाइन के अंदर आ रहा हूँ, सॉरी इसकी ओपन करता हूँ डिज़ाइन हम ऑलरेडी। तो ये देखिए 55,000 मैक्सिमम और मिनिमम हमारे पास 25,000 है। अब जो है इसके बाद हम और फंक्शंस लगाएंगे, तो इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, डिज़ाइन के अंदर आ रहा हूँ। डिज़ाइन के अंदर आने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट वाले अलग आ जाए, उसकी सैलरी काउंट, और बाकी जो है वो अलग आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इस साइड पे, और इस साइड पे एक्सपेंड करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये भी एक्सपेंड कर रहा हूँ। एक्सपेंड करने के बाद मैं इसको Ctrl+C से जो है Ctrl+C से कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, और इधर लेके आने के बाद मैं इसको इधर रख रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ टोटल हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कितने हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ टोटल हेल्थ एम्प्लॉय कितने हैं। तो इसके लिए मैं काउंट F का फार्मूला लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि टोटल हेल्थ एम्प्लॉय कितने हैं, तो इसके लिए मैं काउंट F का यूज़ करूँगा। तो काउंट F कैसे यूज़ करूँगा, इक्वल काउंट F डिपार्टमेंट और हेल्थ, और फिर यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लगाई है जो कि कॉलम होगा, कौन सा कॉलम, एम्प्लॉय ID, तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे। मैंने कहा कि हेल्थ जब भी डिपार्टमेंट हेल्थ हो जाए तो उसकी एम्प्लॉय ID काउंट करे। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, रन करने के बाद फॉर्म व्यू, तो ये देखिए 5 आ चुका है। क्यों 5 आ चुका है, हम टेबल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे पास 5 जो है एंट्रीज यहाँ पे आ चुकी। अब मैं अगेन फॉर्म डिज़ाइन के अंदर जा रहा हूँ। फॉर्म डिज़ाइन के अंदर जाने के बाद मैं इसको जो है कॉपी कर रहा हूँ और बाकी डिपार्टमेंट के लिए पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल हेल्थ, यहाँ पर टोटल फूड वाले आएंगे, और यहाँ पर मैं हेल्थ की जगह मैं कर दूंगा फूड, और लास्ट में मैं जो है एजुकेशन वाले आ रहे तो मैं ADU कर दूंगा एजुकेशन, और यहाँ पर जो है हेल्थ की जगह मैं ADU कर दूंगा। तो ये एजुकेशन वाले आ चुके। अब मैं अगर इसको रन करूंगा, रन करने के बाद ये देखें 5 3 और 3, तो ये हमारे पास 11 स्टूडेंट, यहाँ पर 11 टोटल है, उसमें 5 हेल्थ वाले हैं, 5 जो है फूड वाले हैं, और 5 जो है एजुकेशन वाले हैं। अब मैं डिज़ाइन के अंदर आता हूँ। डिज़ाइन के अंदर आने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये हमसे कितना सैलरी लेके जा रहे हैं ये सारे। तो यहाँ पर हम इसको Ctrl+C Ctrl+V करते और इधर मैं लगाता हूँ इसको यहाँ पे, ये सबको सेलेक्ट करूँगा, इन सबको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ पर। देखें अब ये यहाँ पर हेल्थ वाले हैं, ये फूड वाले हैं, ये एजुकेशन वाले हैं। अब इसके बाद जो है ये 3 हमारे पास, इसको लगाएंगे इस साइड पे, और ये अब टोटल निकला है। तो टोटल निकलने के बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ लगाएंगे कि ये कितना कितना सैलरी हमसे लेके जा रहे हैं। सो इसको मैं कहूँगा टोटल हेल्थ एम्प्लॉय की जगह मैं कहूँगा टोटल सैलरी ऑफ हेल्थ। हेल्थ की कितनी सैलरी है, इसी तरह जो है टोटल सैलरी ऑफ यहाँ पर जो है फूड कर देंगे, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे टोटल सैलरी ऑफ यहाँ पर लास्ट वन ADU कर देंगे।
अब हम आते हैं फंक्शन लगाते हैं। फंक्शन लगाना भी बहुत ज़रूरी है, तो इस फंक्शन को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये काउंट है। सो इन सब को मैं ख़त्म कर दूंगा और इसकी जगह हम सम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो है मैं सम के अंदर आ रहा हूँ। तो सम के अंदर हम क्या लिखेंगे, इक्वल सम और IIF डिपार्टमेंट अगर हेल्थ है तो उसकी सैलरी को सम कर दें। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अगेन इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर रहा हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ हमने हेल्थ की जगह यहाँ पर फूड लिखना है, फूड डिपार्टमेंट। तो ये फूड डिपार्टमेंट हो जाएगा और यहाँ पर जो है हमने लिखना है EDU एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब मैं जब इसको रन करूँगा, रन करने के बाद जो है आप लोग को पता चलेगा। अब देखिए 5 है तो इतनी सैलरी लेके जा रहे हैं, फिर इतनी सैलरी और फिर इतनी सैलरी लेके जा रहे हैं। अब अगर हम इन सब को प्लस करें तो इसके टोटल से ये आएगा। तो ये हमारे पास हेल्थ वाले की मतलब सम एफ का फंक्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि हेल्थ वाले में मैक्सिमम सैलरी किसकी है, मिनिमम सैलरी किसकी है। तो उसके लिए मैक्स एन और मैक्सिमम और मिनिमम एन और ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आते हैं और हम उसको कहेंगे कि डिपार्टमेंट हेल्थ के अंदर आप मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी देके, यहाँ पर भी हम कामा लगा के क्या करते हैं, यहाँ पर सैलरी उसको देंगे। मैंने कहा कि सैलरी के अंदर जाके डिपार्टमेंट के अंदर जाके हेल्थ देके और उसकी सैलरी में फिर जाए और उसका मैक्सिमम फाइंड आउट करे। तो ये कंडीशन ऐसे कैसे सेटिस्फाई करेगा कि डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, हेल्थ देखेगा और उसकी सैलरी को मैक्स कर देगा, मतलब मैक्सिमम उसमें से निकाल देगा। तो मैं यहाँ पर जो है ये कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर रहा हूँ और पेस्ट करने के बाद इसको इधर लगा रहा हूँ और एक बार जो है मैं इसको अगेन पेस्ट कर रहा हूँ और ये इधर लग गया। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको रीनेम, में जल्दी जल्दी रीनेम करता हूँ। ये मैं करता हूँ मैक्स सैलरी ऑफ हेल्थ, फिर यहाँ पर मैक्स सैलरी ऑफ फूड कर दूंगा। तो ये मैक्स सैलरी, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा मैक्स सैलरी ऑफ EDU, फिर यहाँ पे मैं आके क्या करूँगा, इसको भी रीनेम कर दूंगा, ये मिनिमम हो जाएगी मेन सैलरी ऑफ हेल्थ और बाकी भी मैं जल्दी जल्दी मेन सैलरी ऑफ फूड और मेन सैलरी ऑफ। अब इसके अंदर जो फार्मूले हैं उन सबको मैं हटाऊंगा यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं मैक्सिमम सैलरी ऑफ हेल्थ उठा रहा हूँ। देखिए कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद इधर आता हूँ, इधर आने के बाद इसको पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट करने के बाद ये आ चुका है। इधर भी पेस्ट कर रहा हूँ और इधर भी पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने उसको कहा, ये देखिए मैं थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ इफ डिपार्टमेंट इज हेल्थ, तो उसकी सैलरी का मैक्सिमम फाइंड आउट करें, उनमें से जो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हम हेल्थ की जगह क्या करेंगे, फूड लगाएंगे और फूड लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम EDU लगाएंगे, सही है। फिर उसके बाद जो है हम मिनिमम की तरफ आते हैं। तो मिनिमम के अंदर भी यहाँ पर आप लोगों ने लास्ट कॉलम लगाना है जो कि सैलरी होगी। तो ये सैलरी, अब मैंने कहा इफ डिपार्टमेंट इज हेल्थ, तो उसकी मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करें। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इधर आता हूँ, एक बार पेस्ट किया, फिर यहाँ पे आके दूसरी बार पेस्ट किया, फिर यहाँ पे आके तीसरी बार। तो यहाँ पर जो है हम हेल्थ की जगह जो है फूड कर देंगे और लास्ट में EDU कर देंगे। तो ये फूड कर देंगे, ये EDU कर देंगे। अब यहाँ पे आके जो है मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये आप लोग का कंप्लीट एक डैशबोर्ड रेडी है। 11 जो है एम्प्लॉय है, उसमें 5 जो है हेल्थ के है, 3 जो है फूड के और उसकी EDU के है। फिर टोटल इतना एक्सपेंस आया, उसमें से हेल्थ वाले इतना लेके जा रहे हैं, फूड वाले इतना, और इसके अलावा जो है हमारे पास एजुकेशन वाले इतना। फूड के अंदर हमारे पास, हेल्थ के अंदर मैक्सिमम सैलरी ये है, मिनिमम सैलरी ये है, फिर फूड के अंदर
अंदर मैक्सिमम सैलरी ये है, मिनिमम सैलरी ये है, फिर इसके अलावा एजुकेशन के अंदर मैक्सिमम सैलरी ये है और मिनिमम सैलरी भी यही है। अगर मैं एजुकेशन के अंदर आता हूँ और एजुकेशन का मिनिमम सैलरी मैं 20,000 कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उधर रिफ्लेक्ट होगा। आप देखिए मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद एक बार इसको क्लोज करें और यस करें, यस करने के बाद अगेन इसको ओपन करें तो ये आप लोग का ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। तो ये था कि कैसे आप लोग जो है, इसी तरह आप लोग एवरेज एफ का भी निकाल सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एवरेज निकालें। तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने उसको जो है बाय मतलब खुद ही आप लोगों ने जो है परफॉर्म करना है उस चीज़ को। बिल्कुल ईजी है, इसी तरह है। आप लोग जो है सिर्फ एवरेज की जगह मैक्स की जगह एवरेज लगा देते हैं, ऑटोमेटिकली आप लोग की एवरेज निकाल देगा। तो होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।